So in the previous lesson, we were discussed about the thief story, and we came to know that Hari and Anil they were met, and Hari claimed or made a friendly relation with Anil, and he started working with Anil. Uh, he became a cook, a servant, a maid in the Anil's room. So what happened then? Let's see. Anil started to teach Hari letters, numbers, and his names and sentences. That's also Hari learned from there. One evening, he came with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher at night. I saw him took the money under the mattress. तो एक दिन शाम को क्या हो गया, अनिल बाहर से आ गया एक बंडल ऑफ नोट्स लेके, और उसने बोला कि उनकी बुक्स वो एक नया पब्लिशर को भेज दिया, और इसलिए थोड़ा पैसा मिल गया। तो पैसा वो उनकी मैट्रेस के नीचे रखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट ए मंथ। अब 1 महीने हो गया मैं अनिल के लिए काम कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। लेकिन मैं शॉपिंग करने के लिए जब जाते थे तब थोड़ा उस पैसे में थोड़ा चुराई करते थे, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया वहाँ पे। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मुझे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिल गया था वहाँ पे। अनिल हैड गिवन मी की टू दी डोर, और बाद में अनिल ने वो रूम की भी मेरे हाथ में दिया। एंड आई कुड कम एंड गो आज आई प्लीज्ड। जब मुझे जाना है कभी भी मुझे आ सकता है और कभी भी मुझे जा सकता है। ही वॉज दी मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और उसने मुझे उतना भरोसा लिया। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। इसलिए वहाँ पर चुराई करना बहुत मुश्किल हो गया। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. एक ग्रीडी आदमी के साथ काम करना मतलब ए वेरी केयरफुल पर्सन। ग्रीडी मीन्स वेरी केयरफुल। ऐसे केयरफुल पर्सन के आदमी के पास से चुराई करना, रॉबिंग करना मतलब बहुत ईजी प्रोसेस है, बिकॉज ही विल फाइंड इट ईजली, दैट्स गिव यू प्रेशर। वो चोर को एक बहुत बड़ा खुशी मिलेगा वहाँ से। लेकिन एक केयरलेस मैन वो इवन नोटिस भी नहीं करेगा यहाँ से कुछ पैसे चुरा के गया है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वी विल नॉट गेट प्लेशर। उसमें वो काम में भी एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सो वेरी दिस टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब टाइम आ गया एक काम करने का। सो आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड आई डोंट टेक द मनी। और वो मैं खुद मेरे लिए बोला कि अभी प्रैक्टिस नहीं है, सो आई डोंट टेक द मनी। ये पैसा लेना ही नहीं। ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। वो ये पैसा वो उनके दोस्त लोगों के लिए ऐसे खर्चा करूँगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और वो पैसा मुझे नहीं मिलेगा। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल नहीं सो रहा था। द बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी। और वो चांद की वो मूनलाइट बालकनी में आ गया। एंड फेल ऑन द बेड। और बेड में भी है। आई सैट अप ऑन द फ्लोर। मैं उठ गया और वहाँ पे फ्लोर में बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द ट्रेन एट 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं अभी चुराई किया तो मुझे 10:30 का लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता है। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. और मैं मेरा ब्लैंकेट लिया और मैं खड़ा हो गया। अनिल अभी शांत से सो रहा है। His face was clear and underlined. उनका चेहरा मुझे दिख सकता है। Underline means there is showing sign of worry or anxiety. उनके फेस में एक बहुत बड़ा एंग्जाइटी भी है। And even I had more marks on his face, though mine were mostly scars.
उसमें एक भी लाइन नहीं है, और मेरा फेस में बहुत ज़्यादा स्कार्स भी है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ उनके मैट्रेस की नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट्स मैंने सर्च किया। आई फाउंड दम, वो मुझे मिल गया, पैसे मिल गया। आई ड्रू दम आउट एस आउट विदाउट ए साउंड, वो पैसे मैंने वहाँ से निकाल लिया, कुछ भी आवाज़ नहीं आया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न टू ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और अनिल ने क्या किया, टर्न किया, ऑपोजिट साइड में टर्न किया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, मैं जल्दी से वहाँ से बाहर आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगन टू रन, जब मैं रोड में आ गया मैं वहाँ से भाग गया। आई हैड द नोट्स ऑन माई वेस्ट, मेरा पर्स में वो पैसा पूरा रखा। हेल्ड देयर बाई स्ट्रिंग आउट ऑफ द पाइजाम्स, आई स्लोड डाउन्स, जब मैं स्ट्रिंग करके पाइजाम्स के नीचे आ गया तो मैं थोड़ा वॉकिंग किया। आई स्लोड डाउन, काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50s, 50 की 100 600 रुपीज़ थी। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, एक नहीं तो 2 हफ्ता एक अरब के जैसे मुझे यहाँ रह सकता है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. मैं ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं लिया। But I dashed straight to the platform. मैं सीधा प्लेटफॉर्म में गया। The Lucknow Express was just moving out. वो एक्सप्रेस धीरे धीरे आ रहा था। The train had still to pick up speed. वो ट्रेन धीरे धीरे चल रहा था और मुझे अभी उसमें जा सकता है। इट्स टेकिंग स्पीड, आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू द वन ऑफ द कैरेज, मैं इसमें एक कैरेज में जा सकता है। बट आई हेसिटेटेड, लेकिन मैंने नहीं गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, मुझे पता नहीं वो क्या रीज़न है। बट आई स्टेड देयर, आई लॉस्ट चांस टू गेट अवे, और ट्रेन में जाने का चांस मैंने छोड़ दिया।